Role of nervous system, the endocrine glands are also involved in temperature regulation. नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस के अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वे भी टेम्परेचर नियमन यानी जो तापमान के नियमन में इन्वॉल्व होते हैं. The adrenal medulla and thyroid gland also take part in the regulation of either heat production or heat loss. When the adrenal medulla is stimulated, the large amount of epinephrine and norepinephrine hormones are released into the blood. हमें पता है कि एड्रीनल्स जो हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो रीनल के यानी किडनी के ऊपर उपस्थित होते हैं. एड्रीनल्स बहुत इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं. इनके द्वारा स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है और इसमें दो भाग होते हैं, एक एड्रीनल का मेडुला भाग और एक एड्रीनल का कॉर्टेक्स भाग. एड्रीनल का कॉर्टेक्स भाग बाहर की तरफ होता है और एड्रीनल का मेडुला भाग अंदर की तरफ होता है. तो जब टेम्परेचर के अंदर उतार या चढ़ाव इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर होती है तो एड्रीनल्स और थायराइड दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल में पार्ट लेते हैं. और इसमें एड्रीनल का जो मेडुला पार्ट होता है वो स्टिमुलेट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स का श्रावण होता है रक्त के अंदर. Large amount of epinephrine and norepinephrine hormones are released into the blood. These two hormones have the ability to increase the basal metabolic rate and therefore increase heat production. और ये जो hormones हैं एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन ये हमारे जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम BMR कहते हैं उसको ये इंक्रीज़ करता है. और जब हमारी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होती है तो हमारी हीट प्रोडक्शन शरीर के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होती है. When the thyroid gland is stimulated, large quantity of hormone called thyroxine is released into the blood. Its action is similar to that of norepinephrine. However, thyroxine continues to be active for a long period of time, that is for 4 to 8 weeks after its release into the blood. एक बार थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं तो वो 4 से 8 हफ्ते तक रक्त में बने रहते हैं और इनका काम भी नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन के काम के जैसा ही होता है, जैसे कि बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करना जिससे कि हीट का जनरेशन हो. नॉरएपिनेफ्रीन remains active for only few minutes. Large secretion of thyroid hormone can cause the metabolic rate to increase as much as 200% of normal. और अगर थायरॉक्सिन का ज़्यादा सेक्रीशन होता है तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है 200% नॉर्मल से ज़्यादा, जो कि फिर हानिकारक हो सकती है. हीट प्रोडक्शन, हमारे शरीर में हीट किस प्रकार से निर्मित होता है. इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. जब हम देखते हैं ग्लूकोज या जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इन सभी मेटाबॉलिज्म में एनर्जी के साथ साथ हीट जनरेशन होती है. तो हीट प्रोडक्शन कहाँ से हमें हमारे शरीर में बढ़ती है. फर्स्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म. एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिक कॉज्ड बाय मसल एक्टिविटी. हमारी मसल्स एक्टिविटी जो होती है उसके कारण भी हमारे शरीर में जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है.
एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से भी हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है। एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इन हार्मोन्स के द्वारा भी हमारे शरीर में बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय केमिकल एक्टिविटी इन द सेल, सेल के अंदर होने वाली जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, उसके कारण भी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। यानी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी की दर। एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म नीडेड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो इन सभी के कारण शरीर में हीट का उत्पादन होता है। हीट लॉस, हीट प्रोड्यूस्ड इन डीपर टिश्यू ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू द स्किन एंड इज लॉस्ट टू एयर। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ हीट लॉस, how rapidly heat is conducted from where it is produced in the body core to skin, यानी कितनी जल्दी हीट जो हमारे शरीर के आंतरिक भागों में बनती है और स्किन के ऊपर आती है, तो कितनी जल्दी अंदर से गर्मी स्किन तक पहुंच पाती है। हाउ रैपिडली हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्किन टू सराउंडिंग्स, और कितनी जल्दी हमारे स्किन पर आई हुई जो हीट है शरीर के अंदर से, वो कितनी जल्दी स्किन से बाह्य एटमॉस्फेयर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाती है। इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्किन इंक्रीजेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जब हमारे स्किन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जितना इंक्रीज़ ज़्यादा होता है ब्लड फ्लो का, उतनी ही ज़्यादा जल्दी हमारे स्किन से हीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होती है। ये एक थर्मोरेगुलेशन का डायग्राम है जिसमें सन जो सोर्स ऑफ हीट है, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, रेडिएशन जो है ज़मीन से बाहर निकलती है इन फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन यानी ज़मीन की जो गर्मी है खुद की वो ज़मीन के बाहर से एनवायरनमेंट में आती है। तो यह 3 सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी आती है। बाकी और कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा गर्मी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, वो है रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और इवेपोरेशन। ये पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि हीट लॉस या हीट हमारे एनवायरनमेंट में किस प्रकार से होता है, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा और इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन 2 प्रकार से होती है, एक श्वास से जो हमारे एयर और वाटर निकलते हैं और दूसरा पसीने से जो हमारे शरीर से गर्मी और पानी निकलता है। इस प्रकार से शरीर का थर्मोरेगुलेशन होता है और हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर बरकरार रहता है। फिजिकल प्रोसेसेस टू एक्सचेंज हीट विद द एनवायरनमेंट, वो बाह्य कारक जिसके द्वारा, भौतिक कारक जिसके द्वारा जो पर्यावरण है उससे हीट यानी गर्मी का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। फिजिकल प्रोसेस टू एक्सचेंज हीट विद द एनवायरनमेंट, वो सभी भौतिक कारक जिनके द्वारा हीट जो है का आदान प्रदान होता है पर्यावरण में। 4 प्रोसेसेस, ये मैं पहले भी आपको स्लाइड में बता चुकी हूँ। 4 कारक जिसके द्वारा हीट का एक्सचेंज या हीट लॉस होती है। सबसे पहला कंडक्शन, द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दोज ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट किसी भी 2 चीज़ के संपर्क में आने से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में
टेम्परेचर का जाना। दिस ट्रांसफ़र इज़ फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। इन केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, टेम्परेचर का। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बिकॉज हीट मूव्स डाउन द थर्मल ग्रेडियंट। When a person sits on a cold ground, he loses heat, and when he sits on a warm sand, he gains heat. High concentration से lower concentration की तरफ एनर्जी का या टेम्परेचर का या किसी भी फिज़िकल एट्रीब्यूट का जाना। Convection. Convection means the movement of air or a liquid over the surface of a body. किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर हवा का या लिक्विड का बहाव। It contributes to heat loss if air is cooler than the body or heat gain if it is warmer than the body. तो क्योंकि एयर का या वाटर का किसी सरफेस के ऊपर बहाव होता है तो जो गर्माहट है वो दूसरी तरफ जाती है। अगर हीट का नुकसान होता है अगर हवा जो है वो ठंडी है, और बॉडी हीट को गेन करती है अगर हवा गर्म है। तो ये जो फ्लो है ये कहलाता है कन्वेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन अ कूल डे the body of a person loses heat by convection because the skin temperature is higher than surrounding air temperature. अगर बाहर का जो वातावरण है अगर ठंडा है और जब मानव उसके कांटेक्ट में आता है तो वो अपने शरीर के टेम्परेचर को लूज़ करता है, यानी उसके शरीर से गर्माहट बाहर निकलती है और ठंडक अंदर आती है। Evaporation. Heat is lost from body via sweat. पसीने के द्वारा शरीर से गर्मी बाहर आती है। Even when a person is not sweating, the water still evaporates. अगर पसीना नहीं आ रहा तो भी हमारे शरीर से पानी इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। क्यों? क्योंकि हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा। Loss of heat from surface as water molecules escape in form of gas. तो हीट जो है वो सरफेस पानी की तरह निकलती है in form of vapor. Human and some other mammals have sweat glands that actively move watery solution through the pores of the skin surface. हमारे स्किन में पाए जाने वाली स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स वो बहुत ही आसानी से शरीर से पानी को अपने जो स्वेट पोर्स हैं वहाँ से निकाल देती है। When skin temperature is high, water at the surface absorbs enough thermal energy to break the hydrogen bond, holding the individual water molecules together. जब हमारे स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो पानी हमारे सरफेस पर मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर जो पानी एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट या बाई प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये हमारे शरीर के बाहर वेपर के रूप में निकल आते हैं, कैरिंग हीट विद देम, गर्मी को अपने साथ लिए हुए। As long as environmental humidity is low enough to permit the complete evaporation, sweating can rid the mammalian body of excess heat. However, water must evaporate. और हमारे शरीर से जो अत्यधिक गर्मी है वो स्वेट ग्लैंड के द्वारा बाहर निकल आती है, साथ के साथ ही जो पानी है वो भी पानी की बूंदों यानी वेपर्स के रूप में बाहर आते हैं। स्वेट ड्रिपिंग फ्रॉम अ मैमल हैज़ नो कूलिंग इफेक्ट एट ऑल। Radiation. The loss of heat by radiation means loss in form of infrared heat rays.
if temperature of the body is greater than temperature of the surrounding, a greater quantity of heat is radiated from the body than radiated to the body. रेडिएशन के द्वारा भी शरीर से गर्मी का नुकसान होता है या लॉस होता है। ये लॉस इंफ्रारेड हीट के रूप में बाहर आती है। यदि बाहर का वातावरण हमारे शरीर के वातावरण से ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर से हीट ज़्यादा बाहर निकलती है, बजाय इसके कि हमारे शरीर के अंदर हीट आए। यानी ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से रेडिएशन जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो ज़्यादा निकलती है, बजाय इसके कि जो हीट हमारे शरीर के अंदर आए। The emission of electromagnetic wave that objects such as other animals' body or sun produce। ये जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एनिमल बॉडी या सूर्य आदि के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। रेडिएशन कैन ट्रांसफ़र हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और रेडिएशन का जो ट्रांसफ़र है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, इवन दो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तो भी। ये एग्ज़ाम्पल है विभिन्न प्रकार के एनर्जी का, किस प्रकार से हम हीट को लूज़ कर सकते हैं हमारे शरीर से और हम हीट को प्राप्त कर सकते हैं बाह्य स्रोतों से। सूरज के द्वारा हम सोलर रेडिएशन को अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। कुछ रेडिएशन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गर्मी हमारे शरीर से कन्वेक्शन के थ्रू बाहर निकलती है। हवा में इवेपोरेशन के थ्रू हमारे शरीर से गर्मी और पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं। स्किन से पर क्योंकि स्वेट ग्लैंड मौजूद होता है तो वहाँ से हम स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि से भी हमारे शरीर से गर्मी और पानी बाहर निकलती है। कंडक्शन यानी हमारे शरीर से गर्मी हमारे शरीर के बाहर ऑब्जेक्ट में या ज़मीन की गर्मी हमारे शरीर में